वीवर्स जरा सोचो, एडवांस एलियंस धरती पर आकर इंसानों को अपनी अनोखी पावर्स देने लग जाए तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष के अंदर स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां 2 एस्ट्रोनॉट्स मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर कुछ ही देर बाद उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब सब कुछ एकदम से ब्लैंक हो गया था। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। हमें अर्थ पर कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जा रहा था, जो बहुत टाइम बाद मिलकर फार्म हाउस पर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। वो सब तो अपनी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। थोड़ी दूर तक ट्रेवल करने के बाद वो सब गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुक जाते हैं। ब्रेंडन नाम का एक लड़का जब गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था तभी उसे अपने पास वाले ट्रक में कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। ब्रेंडन जब ट्रक के पास देखने चला गया था तभी उसके ऊपर हंटर नाम का एक आदमी हमला कर देता है। हंटर तो ब्रेंडन को जान से मारने वाला था क्योंकि वो उसके ट्रक के पास गया था। तभी वहाँ तुरंत चार्ली आकर ये कहता है कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं। चार्ली तो तुरंत ब्रेंडन को लेकर अपनी गाड़ी में चला गया था। उन दोनों को तो इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि वो आदमी कौन होता है और उसने हमला क्यों किया, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना वो सब अपना जर्नी तय करते रहते हैं। कुछ ही घंटों में वो सारे लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। सभी लोग तो फार्म हाउस के अंदर जाकर फ्रेश होने लगे थे, लेकिन ब्रेंडन, चार्ली और कारा तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस निकले। वो तीनों तो फार्म हाउस में जाने के बजाय बीच जंगल में चले जाते हैं ताकि उन्हें कुछ एक्साइटिंग चीजें मिल सके। वो तीनों तो पूरा का पूरा जंगल घूमने लगे थे। तब जाकर उन्हें एक अबेंडन घर मिलता है। वो घर तो देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। जब वो तीनों अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं तब उन्हें दीवारों पर अलग अलग जानवरों की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक सोल्जर की फोटो भी लगी हुई थी। दरअसल ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि हंटर था और ये पूरा घर भी उसी का होता है। कुछ टाइम तक उस घर में टाइम बिताने के बाद ब्रेंडन और चार्ली देखते हैं कि हंटर अपने घर में वापस आ रहा है, इसीलिए वो तीनों जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना चाहते थे। वो सब तो कैसे भी एक छोटी सी खिड़की को खोलकर बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि हंटर भी घर में पहुंच चुका था, लेकिन तब तक वो तीनों सही सलामत निकल जाते हैं। हंटर ने तो अपने घर में जगह जगह पर जाले बिछाए थे, जिससे कि हंटर को पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई आया था। पर वो जैसे ही ब्रेंडन और उसके दोस्तों को पकड़ने जाता, चार्ली, ब्रेंडन और कारा अपनी जान बचाकर भागते हुए अपने फार्म हाउस में आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद शायद से वो तीनों फार्म हाउस से बाहर न निकले, पर अब वो सब टीवी पर एक न्यूज देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि आसमान में अजीब तरीके के बादल बनने लगे हैं। ऐसे बादल तो वैज्ञानिकों ने कभी देखे ही नहीं थे। ब्रेंडन और उसके दोस्तों को भी फार्म हाउस के बाहर आसमान में ये सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं, पर वो सब इन सारी चीजों को इग्नोर कर दे रहे थे। अब हमें मिलिट्री का बेस दिखाया जा रहा था जो उन्हीं अनजान बादलों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च में ये खुलासा हुआ कि वो कोई बादल नहीं बल्कि एलियंस के बड़े बड़े स्पेसशिप हैं। दरअसल इन सारे एलियन के स्पेसशिप को 1960 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। ये तब का टाइम होता है जब कहानी की शुरुआत में 2 एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया गया था। उन एस्ट्रोनॉट्स ने और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं एलियंस के स्पेसशिप को ही देखा होता है, जिसके बाद से नासा वालों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि एलियंस मौजूद हैं। अब वहाँ पर उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट्स को उनके सामने लाया जाता है। वो एस्ट्रोनॉट्स बता रहा था कि एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था। उन्होंने तो हमारी बॉडी पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं, लेकिन जब ये सारी बातें एस्ट्रोनॉट्स ने आकर न्यूज चैनल वालों को बताई तब कोई भी उनका भरोसा नहीं कर रहा था। दरअसल एलियंस ने उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने पास रखा और फिर अपना काम होने के बाद अर्थ पर वापस छोड़ दिया। अब यहाँ जंगल में हंटर आसमान की तरफ देख रहा था कि स्पेसशिप में से कुछ एलियंस जंगल की तरफ आ रहे हैं। तभी अचानक हंटर और उस दूसरे एस्ट्रोनॉट के बॉडी में कुछ होने लगता है और ये सारा इफेक्ट एलियंस के बॉडी से निकलने वाले वाइब्रेशन का होता है। इस बात से हमें ये पता चल रहा था कि 1960 में जो 2 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे उन्हीं में से एक हंटर भी होता है। कारा फार्म हाउस में ये सारी चीजें देख रही होती है। जब कारा का बॉयफ्रेंड रॉब उसके पास आता है तब वो अचानक से एकदम अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। रॉब बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि कारा को हुआ क्या। ब्रेंडन, चार्ली और उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। रॉब तो अपनी गर्लफ्रेंड की तबीयत को लेकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर अब यहाँ ब्रेंडन ने घर के चारों ओर मोशन डिटेक्टर कैमरा लगाए थे, उसमें किसी की पिक्चर क्लिक होती है। स्कैन करने पे ब्रेंडन को पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि हंटर है जो उनके घर तक पहुंच चुका है। इसीलिए बहुत ही सावधानी बरतते हुए रॉब वहाँ पर देखने चला गया था। हालांकि उस जगह पर रॉब को हंटर मिला ही नहीं, पर जैसे ही रॉब की लाइट नीचे गिरती है उसे अपने बाहर के स्टोर रूम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एलियन दिखाई दिया था। रॉब तो एकदम से डरा हुआ अपने बाकी दोस्तों के पास आ जाता है। ब्रेंडन, चार्ली और बाकी दोस्तों को ये बात बताने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो सब एकजुट होकर रहने का डिसाइड करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी किचन से कुछ आवाजें आने लगी थी। चार्ली और उसके दोस्त जब किचन में देखने जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर
पर एलियंस का एक छोटा सा ड्रोन मिला था। वो ड्रोन घर में मौजूद सारी चीजों को स्कैन करते रहता है। इसके बाद तो वो ड्रोन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ से बाहर चला गया था। पर अब उन सभी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन उनके फार्म हाउस में है और अब तो घर के अलग अलग जगहों से अजीब तरीके की आवाजें आने लगी थी। रॉब तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, इसीलिए रॉब गन की मदद से चारों तरफ फायर कर देता है, पर एक गोली तो आकर डायरेक्टली कारा को लग जाती है। रॉब से तो एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी थी। रॉब ने अपनी गर्लफ्रेंड कारा को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन गोली लगने की वजह से कारा की मौत हो जाती है। इस बात से रॉब पूरी तरीके से पागल हो गया था। उसे लग रहा होता है कि ये सारी चीजें उसके दोस्तों की वजह से हो रही हैं, इसीलिए रॉब ने गन बाकी दोस्तों के ऊपर तान दी थी। चार्ली और ब्रेंडन तो रॉब से बहुत ही ज्यादा झगड़ने लग जाते हैं और अब वो सब रॉब को अंदर छोड़कर एक कार की मदद से वहाँ से भागने लगे थे। वो लोग थोड़ी दूर पहुंचे ही होते हैं तभी रॉब उनके कार के सामने आ गया था। रॉब ने तुरंत ही कार के पहियों पर गोली चला दी थी, जिससे कि कार एकदम से पलटी हो जाती है। चार्ली और बाकी सब भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी चार्ली देखता है कि रॉब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एलियन का स्पेसशिप आ गया था, जो उड़ाते हुए रॉब को अपने अंदर खींच लेता है। चार्ली, ब्रेंडन और एनी मिलकर लगातार जंगल के अंदर भागने लगे थे, पर तभी ब्रेंडन का पैर शिकार पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस गया था। इस जाल को हंटर ने भालुओं को पकड़ने के लिए लगाया था। ब्रेंडन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी खुद के पैर को छुड़ा नहीं पा रहा होता और अब तो जंगल के अंदर से एलियंस की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन उन सभी का लक अच्छा था कि हंटर वहां पर पहुंच गया होता है। हंटर तो सबसे पहले ब्रेंडन की मदद करते हुए उसका पैर जाल में से निकाल देता है और अब हंटर सभी को धीरे धीरे उसके पीछे आने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि खतरनाक एलियंस कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ गलती से हंटर के जाल में एक एलियन फंस चुका होता है, इसीलिए अब हंटर उन सभी के साथ एलियन को भी अपने घर पर लेके आ गया था। हंटर ब्रेंडन और बाकी लोगों को बताता है कि ये एलियंस सालों पहले भी आए थे। एलियंस ने मुझे और मेरे एक दोस्त को अपने स्पेसशिप पर लेकर जाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एलियंस इंसानों की बॉडी में अपनी टेक्नोलॉजी इंसर्ट करते जा रहे थे, जिससे कि वो धीरे धीरे पूरे अर्थ को कंट्रोल में कर सकें। पर वो एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें वापस से अर्थ पर छोड़ देते थे, जिससे कि वो पता कर सके कि इंसानों की बॉडी में मौजूद उनकी टेक्नोलॉजी अर्थ पर भी अच्छे से काम करती है कि नहीं, क्योंकि वो एलियंस सन की रोशनी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। हंटर अपने बॉडी पर मौजूद एलियन द्वारा दिए गए निशान भी दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। यहाँ ब्रेंडन के पैर पर चोट लगने की वजह से वो तो हिल ही नहीं पा रहा था, पर अब हंटर एलियन से अपना बदला लेने के लिए उस पकड़े गए एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है, क्योंकि एलियंस ने जब हंटर को किडनैप किया था तब अर्थ पर वापस आने के बाद उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। सभी लोग हंटर को धोखेबाज समझ रहे थे। हंटर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एलियन पर एक्सपेरिमेंट करता ही जा रहा था, पर अब घर के बाहर और भी ज्यादा एलियंस आ जाते हैं जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली और एनी तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो दोनों ब्रेंडन को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल के भागने लग जाते हैं। ब्रेंडन के पैर पर तो चोट लगी थी, इसीलिए वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन चार्ली और एनी तो बचते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। पर शायद से एलियंस को उनके लोकेशन का पता चल गया था, इसीलिए उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ जाती है, जिसने देखते ही देखते चार्ली और एनी को अपने अंदर खींच लिया था। थोड़ी देर बाद जब चार्ली को होश आता है तब वो एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद था। उसे एक ब्लू टाइप के लिक्विड में डाला गया था और चारों तरफ एलियंस के ड्रोन मौजूद थे। चार्ली तो एकदम से घबरा कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। चार्ली जब थोड़ा और आगे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दिए थे, जिनके ऊपर एलियंस लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे होते हैं। उस जगह पर तो रॉब, ब्रेंडन और एनी भी मौजूद थे, जिनकी बॉडी को एलियंस ने लिक्विड के अंदर घुसा कर रखा था। चार्ली को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। एलियंस ने तो उन सभी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया होता है। यहाँ चार्ली जब अपने दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तब एडवांस एलियंस चार्ली के पीछे आकर उसे भी बेहोश कर देते हैं और अब चार्ली को एक ऐसी एडवांस मशीन के अंदर बंद किया गया था, जिससे कि एलियंस लगातार उसके बॉडी पर कुछ चेंज करते रहते हैं। इन सारी चीजों में चार्ली को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब चार्ली को होश आया तब वो अर्थ पर मौजूद था, यानी कि एलियंस ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट खत्म करके चार्ली को अर्थ पर ही छोड़ दिया। चार्ली यहाँ अपने बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के निशान नोटिस करता है, जिस तरीके के निशान हंटर के बॉडी पर थे। इसका मतलब ये था कि उन एलियंस ने सभी पर एक्सपेरिमेंट कर लिए और फिर उन्हें वापस अर्थ पर भेज दिया। चार्ली ब्रेंडन, रॉब और बाकी सभी दोस्तों से भी मिलता है जो पूरी तरीके से सही सलामत थे। ताज्जुब की बात ये होती है कि कारा, जिसे कि रॉब ने गलती से गोली मार दी थी, वो भी अब एलियंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो चुकी थी। देखने पर यह पता चल रहा था कि उन सभी की थोड़ी सी मेमोरी गायब हो चुकी है, इसीलिए
उन्हें जरा भी याद नहीं कि एलियंस ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। चार्ली और उसके बाकी सभी दोस्त फार्म हाउस पर वापस से मजे करने लग जाते हैं। वहीं न्यूज पर इन्हीं सारे एलियंस के बारे में बातचीत हो रही थी कि एलियंस ने जिन इंसानों को किडनैप किया था उन्होंने उन सभी को अर्थ पर वापस छोड़ दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट उन सारे लोगों को पकड़कर क्वारंटीन करना चाहती है। चार्ली और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ होता है। यहाँ जैसे ही वो सब अपनी कार में जा रहे होते हैं तभी उनके सामने कुछ ऑफिसर्स आ गए थे। दरअसल हंटर ने ही उन सभी को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था क्योंकि ब्रेंडन और उसके सारे लोग एलियंस की टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फेक्टेड हैं। इस बात का सबूत ये होता है कि उनके बॉडी पर तरह तरह के निशान थे। सभी ऑफिसर्स तो लगातार ब्रेंडन और उसके दोस्तों को गोली मारने लग जाते हैं। एनी रॉब ब्रेंडन को तो गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो चुके थे, पर यहाँ चार्ली अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस करता है। जब चार्ली ने ऑफिसर की गन के ऊपर अपना कंसंट्रेशन घुमाया तब वो गन उड़ते हुए चार्ली के हाथ में आ जाती है, यानी कि चार्ली के पास टेलीकिनेटिक पावर्स आ चुकी थी। दरअसल ये सारी चीजें एलियंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई होती हैं, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ चार्ली नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों के पास अलग अलग टाइप की पावर्स मौजूद होंगी। चार्ली ने तो एक एक करके सारे ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था। अब तो चार्ली के सारे दोस्त जिन्हें की गोलियां लगी थी वो भी एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। अब उन सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके पास अलग अलग पावर्स मौजूद हैं। वो सब ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताते। आसमान में अभी भी एलियंस की स्पेसशिप मौजूद थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अर्थ पर आने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।